बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे MT302 का लेक्चर नंबर 8 जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हमारे पास तीन चार टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें दो टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो कि आएंगे शॉर्ट और लॉन्ग के लिए। बाकी जो है ना वो दो हम लोग जो रीड करेंगे वो MCQs में आ सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास है क्यू में आई PMT। इसका मतलब है कि कम्युलेटिव इंटरेस्ट पर मंथ ट्रांजैक्शन। और कम्युलेटिव का मतलब होता है ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा मनी पेड, जो हम लोग एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सॉरी इंटरेस्ट। तो हम लोग इसको जो है ना वो हम लोग एक्सेल पे करके देख लेंगे। इसमें MCQ से शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसे आ सकते हैं। MCQ में ये आ सकता है कि आपको जो है ना वो उसका मतलब ये बता देता है, वो कहते हैं कि इसकी आप डेफिनेशन बताएं कि ये हमारे पास क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन में, इसका सिंटेक्स वगैरह लिखें। तो अगर तो MCQs में आएगा तो आपको वो जो है ना वो ये लाइन देंगे, इसकी डेफिनेशन वो बोलेंगे कि मतलब ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। नीचे तीन चार इस तरह के जो है ना उन्होंने इसके ऑप्शन दिए होंगे। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक्सेल में इसको खोल लेना। एक्सेल पर जब हम लोग इसको खोलेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे जब ऐसे, तो देखें क्यों में PMT है हमारे पास, उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, रिटर्न्स द कम्युलेटिव इंटरेस्ट पेड बिटवीन टू पीरियड्स। तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम लोग उधर एक्सेल खोलेंगे, उधर से हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। जब हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेंगे तो हम लोग जो है उधर उसको फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा उसका सिंटेक्स। सिंटेक्स हमारे पास क्या आएगा, रेट, NPR, PV, स्टार्ट पीरियड, एंड पीरियड और टाइप। तो इसको भी हमें कोई खास याद करने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम लोग एक्सेल पे खोलेंगे। जब हम लोगों ने इसको लिखा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक ब्रैकेट लगाएंगे तो उसके साथ उसका जो है ना वो हमारे पास सिंटैक्स उसका लिखा हुआ आ जाएगा, रेट, NPR, PV, स्टार्ट पीरियड, एंड पीरियड एंड टाइप। तो इसमें हमारे पास मे भी सिंटैक्स में इस तरह की चीज आ जाएगी, बोलेंगे क्यू में PMT का हम लोग को सिंटैक्स दिया होगा तो आप वो लिखेंगे। अगर हम लोग को लिखने का MCQ में हो सकता है कोई एक चीज इसमें से मिसिंग हो, PV मिसिंग हो या हमारे पास टाइप मिसिंग हो, तो हम लोग इधर से देख लेंगे जो चीज इधर मिसिंग होगी हम लोग उधर उसको जो है वो टिक कर देंगे, फिल कर देंगे। तो ऐसे हमारे पास आएगा। तो रेट हमारे पास होता है इंटरेस्ट रेट, MPR होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स, PV हमारे पास होता है प्रेजेंट वैल्यू, और स्टार्ट पीरियड हमारे पास होता है जहाँ से हमारा जो है वो पीरियड स्टार्ट होता है, एंड पीरियड जहाँ उसका लास्ट पीरियड होगा कैलकुलेशन का। टाइमिंग टाइप हमारे पास होता है टाइमिंग। अब ये दो तरह की टाइप हो सकती है, 0 और 1। 0 हमारे पास यूज होती है एट द एंड ऑफ द पीरियड, और 1 हमारे पास यूज होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो इसके लिए भी हम लोग जब देखते हैं इधर रेट, इधर मैंने कॉमा लगाती जा रही हूँ, NPR के लिए भी PV, स्टार्ट पीरियड, एंड पीरियड। तो ये देखिए लास्ट में हमारे पास 5 वाली वैल्यू कौन सी होनी थी, टाइप। तो टाइप के लिए हमारे पास उन्होंने खुद ही बता दिया कि 0 और 1 दो तरह की टाइप्स होती हैं। साथ उन्होंने भी बता दिया कि 0 होगा एंड ऑफ द पीरियड के लिए और 1 होगा हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द पीरियड्स के लिए। तो इसमें कुछ खास चीज हमें याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सब कुछ जो है ना वो ऑलरेडी उन्होंने बता दिया होता है हमारे पास। इस तरह का जो है हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास, इसको भी आप लोगों ने जस्ट रीड करना है। इसका सिंटैक्स जैसे मैंने कहा है ऊपर पूछ सकते हैं, सिंपल वही चीज होती है हमारे पास। उसके अलावा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है FV। FV का मतलब होता है रिटर्न्स द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। तो वो भी हमारे पास उन्होंने में दे दी होती है। ये FV हम लोग लिखिए, इधर लिखा रिटर्न्स द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पीरियोडिक। मतलब मेन जो चीज है हमारे पास वो है कि रिटर्न्स दी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम लोगों ने उसकी फ्यूचर वैल्यू है ना वो रिटर्न करनी है, उसको हम लोग कहते हैं FV। और उसका सिंटैक्स हम लोगों ने अगर करना है तो ऐसे सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगी। इसमें 1 2 3 4 5 चीजें होती हैं हमारे पास। इसमें भी आपको वो खुद ही बता देते हैं 1 2 3 4। तो वो उसमें भी हमें बता दिया खुद ही कि मतलब इसका स्टार्ट और लास्ट पीरियड हमारे पास क्या होगा। तो इसमें सिंटैक्स उन्होंने हमें सिंटैक्स पूछ सकते हैं हमारे पास। रेट, ये जो चीजें ये तो हमारे पास ऊपर जैसे होती है वैसे की वैसे ही है। तो एग्जाम्पल अब इसके, तो एग्जाम्पल हम लोग इसकी सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे पास जितनी वैल्यू दी होगी उन्होंने फिर जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी उसको हम लोग 12 पे डिवाइड करना और बाकी वैल्यू हमारे पास जो है ना वो ऐसी आ जाएगी। तो ये देखिए ये उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, इसको हम लोग जो है ना वो सॉल्व करते हैं। एक्सेल पे जाके एनुअल इंटरेस्ट रेट उन्होंने हमें दिया था, एनुअल इंटरेस्ट रेट उन्होंने हमें जो दिया था वो था 6%। एग्जाम्पल्स में हमें दिया हुआ था। नंबर ऑफ पेमेंट हमारे पास इतना है, अमाउंट ऑफ पेमेंट थी -200 और प्रेजेंट वैल्यू थी हमारे पास -500। ये दो चीजें हमारे पास जो है वो मोस्टली माइनस में आती हैं।
पेमेंट इज ड्यू एट बिगनिंग। अब देखिए उन्होंने 0 और 1 नहीं लिखा, उन्होंने कहा बिगनिंग, तो बिगनिंग के लिए हमें पता होता है कि हमारे पास क्या है 1। हम लोगों ने एफ वी फाइंड करना है, तो फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने इसकी फाइंड करनी है, तो मैंने इसको सिंपली हर एक की वैल्यू जो है उसके सामने लिख दिया। तो अगर फ्यूचर वैल्यू मैंने यूज करनी है तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग उसके लिए हम लोग इधर मैं लिखूंगी इक्वल, फिर D1 है मेरे पास, तो मैं लिखूंगी D1 डिवाइडेड बाई 12। हम लोगों ने कहा था कि हम लोग 12 यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, D2। फिर हमारे पास वैल्यू आएगी D3। फिर हमारे पास 4 वाली वैल्यू आएगी D4। अच्छा, अब 4 वैल्यूज हमारे पास हो गई है, 1 2 3 4 वैल्यूज हो गई। उन्होंने कहा पेमेंट इज ड्यू एट बिगनिंग के लिए हम यूज करते हैं 1, तो हम लोगों ने सिंपली इधर क्या यूज किया 1 निकाल लिया। सॉरी, इधर हमारे पास आएगा FV। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो ये देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, लेकिन ये है डॉलर्स में, तो हम लोगों ने इसको जो है ना वो करना है उसमें, तो हम लोग इसको जनरल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास ये जनरल में आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एफ बी हम लोगों ने तो फाइंड करना है। उसमें उन्होंने हमें 3 चीजें दी हैं और ड्यू एट बिगनिंग 3 चीजें उन्होंने हमें दे दी है, बाकी उन्होंने हमारे पास होती 5 चीजें, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दी। जैसे ऊपर देखिए यहाँ हमारे पास 4 चीजें गिवन थी और एक उन्होंने चाहते थे बिगनिंग था, तो वो हमें पता है कि बिगनिंग जो है ना वो 1 होता है, तो 5 चीजें हो गई। लेकिन इसमें उन्होंने जो है ना हमें 3 वैल्यूज दी है। इंटरेस्ट रेट दी है 11%, नंबर ऑफ पेमेंट 35, अमाउंट ऑफ पेमेंट हमें दिया -200 और 2000 सॉरी, ड्यू एट बिगनिंग मतलब 1 हमारे पास। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो एफ वी वैल्यू हमारे पास फर्स्ट वाला रेट है, देखिए 1 2 3 4 5 वैल्यू थी, तो उन्होंने हमें दिया फर्स्ट वाला इंटरेस्ट रेट, तो हमारे पास क्या है D8, तो मैं लिखूंगी D और 8 उसकी वैल्यूज, ये जिसमें हम लिखते हैं। अगर आप ये वाली सारी वैल्यू में ई में लिखती तो फिर मैंने ई वाली वैल्यू यूज करनी थी। अगर ये वाली वैल्यू मेरे पास जो है ना वो मैंने लिखी होती उधर 7 पे लिखी होती मैंने ये सारी वैल्यू, तो फिर मैंने क्या यूज करना था E7, फिर नीचे वाली वैल्यू E8 ऐसे यूज करनी थी मैंने वैल्यूज अकॉर्डिंग टू जैसे हमारे पास जो है ना वो अल्फाबेट और ये न्यूमेरिक नंबर दिया होता है वैसे। D8 मेरे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है D9, सॉरी इसको पहले मैं 12 पे डिवाइड कर दिया मैंने, एनुअल है ना, तो एनुअल के लिए हमारे पास होते हैं 12 मंथ्स, तो इसलिए हम लोग उसको 12 पे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिखा हुआ एनुअल इंटरेस्ट रेट, फिर हमारे पास है नंबर ऑफ पेमेंट्स, तो नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारे पास क्या कितने हैं 35, तो उसको लिखेंगे सॉरी D9 आ गया। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया हुआ अमाउंट ऑफ पेमेंट, तो क्या लिखेंगे D10। नेक्स्ट उन्होंने हमें 2 वैल्यूज वो नहीं दी, तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे रहने देंगे, सॉल्व करेंगे ये वाली वैल्यूज। तो इसको अगर हम लोगों ने नेक्स्ट सॉल्व करना है तो इसको हम लोग जनरल में हम लोगों ने करना होगा इसको, तो इसको हम लोग इसके जनरल में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गई जनरल की वैल्यू। इसी तरह आपको जो है ना वो पेपर में एग्जांपल्स होंगी और आपने जो है ना वो ये सॉल्व करनी होगी, इसी तरह की ये एग्जांपल्स है बस। तो इस वाले लेक्चर में वापस यही इंपॉर्टेंट था। तो नेक्स्ट जो है ना वो मैट्रिसेस है, वो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में देखेंगे जो हम लोगों ने मैट्रिसेस करने होंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।